इवनिंग एवरीवन। आज हमारी क्लास किसकी है? आज हमारी जीएस की क्लास है, जिसके अंदर आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो जीएस के अंदर हम हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के निक नेम्स को डिस्कस करेंगे। अभी हमने पहले भी एक निक नेम्स की क्लास की थी, फेमस पर्सनालिटीज़ की, लेकिन आज हम किसकी करेंगे? हिस्ट्री के अंदर जो हमारी फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे जीएस के अंदर टॉपिक्स बचे हुए हैं, अब इनको धीरे धीरे कवर करेंगे। तो शुरू करेंगे। नाम, कॉपी और पेन साथ में ले लो और मेरे साथ साथ नोट कर लेना, जिसको सही है नोट करने में। अगर आप मेरी राइटिंग से कंफर्टेबल हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फर्स्ट, मैसूर टाइगर। मैसूर टाइगर किसे कहते हैं? तो मैसूर टाइगर हम कहते हैं टीपू सुल्तान को। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेना। निक नेम्स हिस्ट्री के, ये भी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये सभी को पता होगा, शायद ही कोई हो जिसको ना पता हो। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं हम? तो ये हम कहते हैं समुद्र गुप्त को। ठीक है। अच्छा, इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा किसने था, ये नाम मुझे बताएगा कोई भी कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, कि इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को नाम किसने दिया था, ये किसके कहने पर इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया था? बंगाल केसरी। बंगाल केसरी किसको कहा जाता है? ये किसका नाम है? तो आशुतोष मुखर्जी का नाम है। क्या? बंगाल केसरी, आशुतोष मुखर्जी। और दूसरे एक होते हैं हमारे पंजाब केसरी, वो भी आएंगे भी आगे। ठीक है, बंगाल केसरी हैं आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट है हमारे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं? सरोजनी नायडू जी को। सरोजनी नायडू जी कौन थी? फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पर? जो फर्स्ट इन इंडिया की क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सरोजनी नायडू जो थी फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट रही थी किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो जिसने फर्स्ट इन इंडिया की क्लास नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन थी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया थी हमारी सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट है हमारा लेडी विद लैम्प। लेडी विद लैम्प ये किसे कहते हैं? लेडी विद लैम्प, तो ये हम कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को। ठीक है, अगर कोई मेरी राइटिंग से कंफर्टेबल नहीं हो तो भी कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि अभी मैं ऐसा ही लिख पा रही हूँ इसके ऊपर। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत आए समझने में, इसीलिए मैं 2-3 बार प्रोनाउंस कर देती हूँ कि हाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसी को राइटिंग में दिक्कत हो तो आप मेरे बोलने से समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे इतनी बुरी नहीं है राइटिंग कि समझ में नहीं आएगी, आ जाएगी ना समझ में। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया। वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, पेन से लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि स्क्रीन पे डायरेक्टली लिखना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो थोड़े दिन इसको मैनेज कर लो, ऐसे इसका भी कुछ सिस्टम निकालेंगे। ठीक है, वैसे राइटिंग अच्छी है मेरी। राजा राम मोहन राय। ठीक है, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया कौन कहे जाते हैं? तो मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये हम किसको कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। बाल
गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक जी से आपको ध्यान आना चाहिए कि ये मॉडरेट्स के नेता थे या फिर एक्सट्रीमिस्ट के नेता थे। इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने कौन कौन से काम किए थे, अगर इन्होंने कोई सोसाइटी बनाई है तो उसका नाम क्या है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की थी। कौन कौन से न्यूज़पेपर चलाए थे, कौन कौन सी लैंग्वेज में चलाए थे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ, ये आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा, जब भी पढ़ी होगी पॉलिटी, कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन थे? तो ये थे हमारे लॉर्ड रिपन। अगर बात की जाती है कि जितने इंडिया के अंदर वाइस राय, गवर्नर वगैरह सब आए थे, सबसे अच्छे कौन थे? तो सबसे अच्छे काउंट होते हैं नंबर 1 पर लॉर्ड रिपन। ठीक है। पैरट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? पैरट ऑफ इंडिया, कलर भी एकदम पैरट वाला है, ग्रीन कलर, पैरट ऑफ इंडिया। या फिर नेक्स्ट लिख लो, तोते ए हिंद। ठीक है, पैरट ऑफ इंडिया या फिर तोते ए हिंद हम किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा इंडियन बिस्मार्क। इंडियन बिस्मार्क, इंडियन बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इंडियन बिस्मार्क। नेक्स्ट क्या है हमारा? शेर ए पंजाब। शेर ए पंजाब किसको कहते हैं? शेर ए पंजाब, ये किसका नाम है? तो शेर ए पंजाब कहते हैं लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट लोकमान्य। लोकमान्य की उपाधि किसको दी गई थी? लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य एक ही है हमारे बाल गंगाधर तिलक। ये सबको पता हो क्योंकि इनके नाम के आगे ही मोस्टली यूज़ किया जाता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक। टी आई है ये, ठीक है, टी के बाद आई है, वो डबल टी जैसा हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इसी से मिलता जुलता क्या है? लोकनायक। लोकनायक कौन है? लोकनायक तो ये है हमारे जयप्रकाश नारायण। जय प्रकाश नारायण, इनको क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है। इंडियन आइंस्टीन किसे कहा जाता है? इंडियन आइंस्टीन। इंडियन आइंस्टीन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये है हमारे नागार्जुन। नागार्जुन, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? ये कहे जाते हैं इंडियन आइंस्टीन, इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है पंजाब केसरी। अभी मैंने पूछा था ना कि पंजाब केसरी किसको कहते हैं, आगे बताएंगे। तो पंजाब केसरी का नाम आ गया है। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। इससे एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पे तो मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना कि पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। लेकिन अगर क्वेश्चन होता है केसरी न्यूज़पेपर, केसरी अखबार, तो वो किसका है? वो है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का है वो। नेक्स्ट क्या है? मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग ऑफ
इंडिया। ये है हमारे दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? बताना कहाँ पर? कमेंट के अंदर कि दयानंद सरस्वती जी ने किस चीज़ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये सभी को पता होगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हैं हमारे कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी बुक कौन सी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये थी किसकी? दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट लिखो, 4-5 और बचे हैं। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, शॉर्ट में इनको बोलते हैं भीकाजी कामा। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्या हमारा? नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहते हैं? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। और क्या है? प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, पहला आपको क्या बताना है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहते हैं? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते हैं शाहजहां को। शाहजहां को कहते हैं। प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? तो ये हम कहते हैं बाबर को। बाबर की बायोग्राफी का क्या नाम है? ये मुझे आप बताएंगे। एंड द लास्ट वन इज प्रिंस ऑफ मनी मेकर्स किसे कहते हैं? प्रिंस ऑफ मनी मेकर्स। प्रिंस ऑफ मनी मेकर्स हम किसे कहते हैं? तो ये है हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इनको हम क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ मनी मेकर्स कहते हैं। तो ये क्या थे? आपके हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी जिनके निक नेम्स हमने स्टडी किए हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम क्या लेकर के आएंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे जो हमारा हिस्ट्री का होगा, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी डायनेस्टीज़ हुई हैं। ठीक है, जितनी भी डायनेस्टी हुई हैं, डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन रहा है और लास्ट रूलर कौन रहा है, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा हिस्ट्री में रूलर्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं, निकनेम्स आते हैं। हिस्ट्री में फ़र्स्ट और लास्ट रूलर कौन रहा, किसने कौन सी जगह बनवाई, मीन्स बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, फ़तेहपुर सीकरी किसने बनवाई, ये सभी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी को हम धीमे धीमे छोटी छोटी क्लासेस करके डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में डायनेस्टीज़, डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, मीन्स फर्स्ट किंग कौन रहे, रूलर कौन रहे और लास्ट रूलर कौन रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर बारी आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, लिख के रख लो, आता ही आता है। ठीक है, अब ये नहीं कि 2 2 2 6 शिफ्ट हुई, अब सब में ही आ जाएगा, 6 शिफ्ट है 6 में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 2 से 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है डायनेस्टी वाले आते ही आते हैं। लेकिन हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारी कौन सी शिफ्ट होगी और हमारे में क्या क्वेश्चन आएंगे। तो पढ़ना तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की डायनेस्टीज़ के बारे में। सो बाय बाय।